अकाउंट भाग 2 पार्ट 8 के मोस्ट आईएमपी पारिभाषिक शब्द हैं जो परीक्षा में आते हैं। नीचे के पारिभाषिक शब्दों को समझाइए। पहला है आवक, आवरोह। तो रोजमेल या बैठा मेल या सहायक बहिया में से लिखे गए सभी व्यवहार 15 दिन, महीने या निश्चित अवधि का पर पुनः दूसरे चौपड़े में लिखे जाते हैं। इस चौपड़े को आवरोह कहा जाता है। दूसरा है श्री तसलमात खाता। तसलमात खाता में देखेंगे तो व्यापारी को कोई एक रकम मिली हो अथवा कोई रकम चुकाई हो, तब यह रकम जिस खाते ले जाना यह निश्चित ना हो पाता हो अथवा याद ना रहा हो तो यह रकम प्रथम तसलमात खाते ले जाई जाती है और रोजमेल बंद कर दिया जाता है। बाद में वास्तविक खाता याद अथवा निश्चित होने पर वह रकम उस खाते ले जाकर तसलमात खाता बंद कर दिया जाता है। तीसरा है देशावर खाता। देशावर खाते में देखते हैं तो पेड़ी का व्यक्ति, मुनीम या मालिक खुद खरीद बिक्री के लिए अपना धंधे में से काम से बाहर गांव जाए, तब वित्तीय लेन देन और खर्च पेटे उसे कुछ रकम उच्चक दी जाती है। यह रकम बाहर गांव जाने वाले व्यक्ति के देशावर खाता उधार की जाती है। भविष्य में बाहर गांव गया व्यक्ति वापस आए तब उसने खुद किए व्यवहारों का हिसाब देता है, जिसके आधार पर देशावर खाता जमा करके बंद कर दिया जाता है और व्यवहारों की बौना योग्य हिसाबी प्रविष्टि की जाती है। यह खाता काम चलाऊ खाता है। विगत खाता देखते हैं। विगत खाता जब कोई एक व्यक्ति के साथ अथवा कोई एक विवरण पर एक से अधिक व्यवहार हो, तब प्रत्येक व्यवहार की अलग अलग प्रविष्टि न कर कुल रकम श्री वितरण खाते जमा या उधार की जाती है और व्यवहार में वास्तव में जमा या उधार होने वाले खाते अंदर की तरफ विवरण खाते में दर्शाए जाते हैं। खतौनी भी अंदर के खातों में होती है, विवरण खाते की खतौनी नहीं की जाती है। हत्तू खाता जब व्यापारी अपने लेनदार को रकम चुकाने के लिए कोई क्लार्क, आंगड़िया या मुनीम रकम दे तो ऐसी रकम सीधे लेनदार खाते उधार के बदले क्लार्क, आंगड़िया या मुनीम के हत्तू खाते उधार की जाती है। जब यह रकम की लेनदार को मिलने की रसीद मिले तब यह रकम लेनदार खाते उधार करके हत्तू खाते जमा किया जाता है। इस प्रकार हत्तू खाता बंद होता है। बैठी खाता वही तो जहाँ व्यवसाय सीमित हो ऐसी छोटे व्यापारी अथवा उधार खरीद विक्रय को उधार बही या जमा बही में लिखने के बदले सीधे ही लेनदार या देनदार खातों में खतौनी की जाती है। इस प्रकार उधार खरीदी बिक्री के व्यवहार सीधे जिस बही में लिखे जाते हैं उसे बैठी खाता बही कहते हैं। रोजमेल आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो 11वीं का इतना काम कर रहा है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अब आगे देखते हैं 7वां रोजमेल। रोजमेल यह देसी नामा का मूलभूत अथवा तो या तो प्राथमिक चौपड़ा गिना जाता है। व्यापारी वाउचर और कच्ची बही के चौपड़े के आधार पर रोजमेल तैयार करता है। रोजमेल प्रतिदिन लिखा जाता है और प्रतिदिन उसकी अंतिम शेष ज्ञात की जाती है, इसलिए यह मेल को रोजमेल के रूप में भी जाना जाता है। साहा खाता व्यापारी को प्राप्त रकम किसी व्यक्ति से मिली अथवा चुकाई रकम किसी व्यक्ति को चुकाई है, उस व्यक्ति का नाम याद न रहे तब यह रकम तत्काल साहा खाते श्री खाते लिखी जाती है और रोजमेल बंद किया जाता है। तब व्यक्ति का नाम याद आ जाए तब वह रकम उस व्यक्ति के खाते ले जाकर साहा खाता या श्री खाता बंद कर दिया जाता है। यदि व्यक्ति का रकम चुकाई हो तो साहा खाता उधार, यदि रकम मिली हो तो साहा खाता जमा किया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर हम लोग 9वां कांदा कर देना, तो यानी शराब या फिर कोई व्यापारी पीढ़ी कितनी बार ग्राहक की सुविधा के लिए ऋण के भुगतान के लिए हफ्ता कर देता है। यह हफ्ता कर देने की प्रक्रिया को धंधा कर देना कहा जाता है, करके देना कहा जाता है। यहाँ हफ्ते
की रकम को कांदे की रकम कहा जाता है। इस हफ्ते पर से जो ब्याज वसूल किया जाता है उसे कांदे का ब्याज कहा जाता है। कबूलात देना, जब किसी एक व्यक्ति को रकम चुकानी है तथा किसी दूसरे व्यक्ति से रकम लेनी हो तो ऐसे दोनों व्यक्तियों को आपस में प्राप्त करने तथा चुकाने की रकम की कबूलात करवाई जाती है, जिसे कबूलात देनी कहा जाता है। जब कबूलात की जाती है तब हम लेनदार का खाता उधार कर देनदार खाता जमा कर देते हैं, क्योंकि कबूलात से लेनदार और देनदार दोनों में कमी होती है। बैठी खाताबही, जहां व्यवसाय सीमित हो ऐसी व्यापारिक उधार खरीद बिक्री को उधार बही का या जमा बही में लिखने के बदले सीधे ही लेनदार या देनदार के खातों में खतौनी की जाती है। इस प्रकार उधार खरीदी बिक्री के व्यवहार सीधे जिस बही में लिखे जाते हैं उसे बैठी खाता बही कहते हैं। 12वां है दागीना मेल, माल की आवक और जावक हिसाबी लेखा रखने के लिए जो बही रखी जाती है उसे दागीना मेल यानी जड़स बही या स्टॉक पत्रक कहते हैं। देसी नामा में माल को दागीना कहा जाता है। दागीना मेल को रोज मेल की तरह सल बनाकर भी बनाया जाता है और द्विनोदी नामा पद्धति के स्टॉक पत्रक की तरह भी बनाया जा सकता है। 13वां है कोथड़ी छोड़ामणि, कोथली छोड़ामणि यानी रकम उधार देने वाला शराब ग्राहक को रकम देते समय थोड़ी रकम काटकर बाकी की रकम देता है। इस प्रकार काटी गई रकम को थैली छुड़ाकर या कोथड़ी छोड़ामणि या मंडामणि भी कहते हैं। ग्राहक के खाते शराब पूरी रकम दी रकम प्लस थैली छुड़ाना की रकम उधार करता है। शराब के लिए ये रकम बट्टा या ब्याज है, लेकिन ग्राहक के लिए ये रकम खर्च है। चौथा है करार बही, व्यवसाय में होने वाले विविध प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को जिस बही में लिखा जाता है उसे करार बही कहते हैं। व्यापार में खरीद विक्रय या अन्य किसी विवरण के संदर्भ में कई बार करार किया जाता है। ये करार अलग अलग शर्तों वाले तथा अलग अलग अधिक अवधि वाले होते हैं। ऐसे करार लिखित स्वरूप में अलग से व्यवस्थित लिखना आवश्यक है, इसलिए ऐसे करारों के लिए अलग से करार बही बनाई जाती है। 15वां है आंकड़ा बही, इस चौपड़े में देने वाले के खाते होते हैं। सामान्यतः रोज मेल या उधार नोट पर से तत्काल इस चौपड़े में देनदार का खाता खोलकर उसमें खतौनी की जाती है, परंतु इसमें सभी विवरण दर्शाए नहीं जाते हैं। व्यवहार की रकम मिति या तारीख रोज मेल या उधार वो नोट पृष्ठ नंबर संख्या उतना ही विवरण दर्शाया जाता है, उसे आंकड़ा बही या सुधा बही के नाम से भी जाना जाता है। इस खाता बही में से वसूली करने वाले क्लार्क या गुमास्ता को आवश्यक सभी जानकारी मिल जाती है। 16वां है जांगड़ बही, कई बार व्यवसाय में माल की बिक्री जांगड़ पर की जाती है। जांगड़ बही में यदि ग्राहक को माल पसंद न आए तो वह निश्चित की गई अवधि तक माल वापस कर सकता है। इस प्रकार जांगड़ बिक्री के व्यवहार जहां लिखे जाते हैं उस बही को जांगड़ बही कहते हैं। 17वां है सामा दस्तक खाता बही, रकम की लेन देन करने वाले व्यापारी और शराब यह खाता बही रखते हैं। शराब ग्राहक को रकम उधार देते हैं। समय अपने चौपड़े में ग्राहक का खाता खोलकर उसमें उधार दी रकम और उसकी अवधि, जिस दिन रकम दी है हो उस दिन की मिति, ब्याज की दर, बंधक के में रखी गई संपत्ति वगैरह दर्शाया जाता है। उपर्युक्त विवरण के नीचे रेवेन्यू स्टैंप लगाकर उस पर ग्राहक की सही ली जाती है। इस प्रकार की खाता बही के अलावा रकम की रसीद की आवश्यकता भी पूरी करती है। 18वां है भंडोल खाता, देसी नामा में पूंजी को भंडोल के रूप में भी जाना जाता है। धंधे का मालिक या नया प्रारंभ करे तब तथा चालू धंधे के दौरान अपने निजी रोकड़ माल संपत्ति लेना जो कुछ भी पेड़ी में लाए उसे पूंजी के रूप में भी भंडोल खाते लिया जाता है। जबकि अब बहुत से व्यापारी पूंजी को श्री पूंजी खाते भी कहते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।